नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आप सभी को बता दूं कि अमावस्या तिथि हर माह में एक बार आती है, लेकिन सावन माह की अमावस्या जब आती है सावन माह में, तो इसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में हरियाली अमावस्या के दिन फलादार व छायादार पौधा लगाने से मनुष्य का जीवन धन्य होता है। माना जाता है कि उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन धन्य होता है। साथ ही साथ ग्रह और दोष जितने भी हमारे कुंडली में बनते हैं, हमारे जीवन में पूर्व जन्म से लेकर के इस जन्म में जितने भी अशुभ कर्म वो अशुभ फल हमें प्राप्त होता है, उन सब से निजात हमें मिल जाती है यदि हम इस दिन वृक्षारोपण करते हैं। तो हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। इस दिन समस्त व्यक्ति को अपने राशि के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से पौधा लगाना चाहिए। हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि किन राशि के जातकों को कौन से पौधे लगाने हैं। यदि आप अस्वस्थ हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त, कफ, ये 3 ही कारण होते हैं अलग अलग बीमारी के। तो वात संबंधित यदि आपकी बीमारी है, या फिर पित्त संबंधित बीमारी है, या फिर कफ संबंधित बीमारी है, तो इन सभी बीमारियों के निदान के लिए आपको कौन से वृक्ष लगाने चाहिए हरियाली अमावस्या पे, ताकि आपको उन बीमारी से, रोग से आपको मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ आपका कोई विशेष प्रकार का मनोकामना हो, मन की इच्छा हो, तो आप उसे भी अपने मन के इच्छा अनुसार, जो आपके इच्छा है उसके अनुसार आप वृक्ष लगाएंगे तो ये आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस बार हरियाली अमावस्या 20 जुलाई दिन सोमवार को आ रही है। आपको बता दूं कि सोमवार को यदि अमावस्या तिथि आ जाए तो यह सोमवती अमावस्या का महासंयोग बनता है। तो साथियों, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को इस बार हरियाली अमावस्या वाले दिन को सोमवती अमावस्या भी आ रही है। यह काफी अद्भुत बात है, अद्भुत संयोग लेकर के आ रहा है। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में यह हमारा जो हरियाली अमावस्या आ रहा है, हमारे जीवन में पक्का हरा भरा करके जाएगा और हमारे जीवन में रंग भर देगा। साथियों, हमारे जीवन में यदि रंग भर जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में जन्म लेने का जो मूल उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले बात अब हम एक एक करके विषय को शुरू करते हैं। साथ ही हम बीच बीच में आपको राशि अनुसार भी बताएंगे कि किस राशि के जातकों को कौन कौन से करने, इसलिए आपको पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे। और बीच बीच में आपको ये उपाय भी बताएंगे कि किस इच्छा वाले को कौन से पौधे लगाने हैं, कौन से पौधे घर के अंदर लगाने हैं, कौन से पौधे घर के बाहर लगाने हैं, कौन से पौधे क्या सच में पौधे लगाने का शुभ मुहूर्त भी होता है। ये तमाम जानकारियाँ जो भी है, आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो मेरी पूरी बातों को आप समझ पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैं उस प्रकार से इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि स्नान दान के लिए विशेष होती है। तो इस दिन आपको किसी भी पवित्र नदी में, गंगा नदी को छोड़ करके, चूंकि शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा नदी सावन भादों में रजस्वला होती है, तो इन 2 माह में गंगा नदी में स्नान करना निषेध शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन गंगा नदी को छोड़ करके बाकी अन्य आप किसी भी नदी में या सरोवर में स्नान इस दिन कर सकते हैं। स्नान करने के बाद दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों का तिथि होता है, तो इस दिन जो है पितरों के निमित्त तर्पण, मार्जन, पिंडदान आदि करने का भी विधान है, जो कि हम आगे एक एक करके बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो अद्भुत संयोग इस बार बन रहा है, सोमवार के दिन यह अमावस्या आ रहा है। इस दिन सावन की तीसरी सोमवारी व्रत भी है, हरियाली अमावस्या भी है, सोमवती अमावस्या भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो ऐसे में आप कोई भी दान्य पुण्य, विष्णु उपासना, शिव उपासना, वृक्षारोपण जो करेंगे, इसका 1000 गुना फल प्राप्त होगा। इसका जो महत्व है वो 1000 गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों, अमावस्या तिथि को शिव की भी उपासना करने से विशेष कृपा शिव की प्राप्त होती है। इस दिन सावन की तीसरी सोमवार व्रत है, तो आपको शिवलिंग पर मूंग अवश्य ही अर्पण करना चाहिए, यह विशेष होगा। साथ ही साथ आपको बिल्वपत्र भी अर्पण आपको इस दिन करने चाहिए। आज के इस महासंयोग में पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से भी आपको घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होंगी। आपको हरियाली अमावस्या वाले की तमाम उपाय बता रहा हूँ। दोस्तों, हरियाली अमावस्या वाले दिन आम का पौधा लगाना लाभदायक होता है, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। आंवले का पौधा भी लगाएंगे तो जीवन में खुशियाँ आपके आएंगी।
जीवन में यदि आपको खुशियाँ चाहिए तो आंवले का पौधा लगाना चाहिए। आज के दिन सरसों का तेल का दान करना विशेष जरूरी बताया गया है शास्त्रों में। आपको जो है गुल्लड़, अशोक या जामुन का भी पौधा इस दिन हरियाली अमावस्या वाले दिन को अवश्य ही लगाना चाहिए। इन पौधों से आपके पूर्व जन्म और इन जन्म में अब तक जितने भी दोष हैं, आपने जो गलतियां की है, उन सभी से मुक्ति मिल जाएगा। आज के दिन ज्वार और हरा घास गौशाला में जाकर के गायों को अवश्य ही खिलाना चाहिए। दोस्तों, आज का जो दिन है वो शुभ कर्म करने के लिए है। तो ऐसे में आप जो भी मैं उपाय बता रहा हूँ, यदि आप करेंगे तो इसका आपको रिजल्ट बहुत जल्द आपके जीवन में मिलेगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ 10 संतानों के समान होता है। पेड़ लगाने से जितना सुख प्राप्त होता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य भी प्राप्त होती है। जो लोग माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, वो आज तुलसी, आंवला, केला या फिर बेल का पेड़ जरूर लगाएं हरियाली अमावस्या वाले दिन। दोस्तों, आरोग्यता के लिए, मतलब कि आप निरोग रहना चाहते हैं, तो हरियाली अमावस्या वाले दिन ब्राह्मणी, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी या फिर तुलसी का पौधा आपको इस दिन अवश्य ही लगाना चाहिए। जो लोग ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें अशोक, अर्जुन, नारियल या फिर बरगद का पेड़ जरूर हरियाली अमावस्या वाले दिन को लगाना चाहिए। यदि आप संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो जो लोग संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें पीपल, नीम, नागकेसर, गुड़हल, बेल या फिर अश्वगंधा का पेड़ जरूर लगाना चाहिए हरियाली अमावस्या वाले दिन को। दोस्तों, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अब विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि विद्यार्थियों को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तो उन्हें इस दिन आंकड़े, जिन्हें हम मंदार कहते हैं या मदार कहते हैं, वे शंखपुष्पी आदि का ब्राह्मणी या फिर तुलसी का पेड़ भी जरूर इस दिन आपको लगाना चाहिए। साथ ही साथ सुख प्राप्ति के लिए नीम या फिर घने छायादार पेड़ अवश्य ही लगाने चाहिए। जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए हरसिंगार, रात की रानी, मोगरा व गुलाब का फूल आपको इस दिन हरियाली अमावस्या वाले दिन लगाना चाहिए। जो जातक बांस या बरगद का पौधा लगाते हैं, उन्हें भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन बांस और बरगद का पौधा जरूर लगाना चाहिए। ये त्रिदोषों को दूर करते हैं। अब त्रिदोष क्या है साथियों? तो वात, पित्त, कफ, जिसका मैंने शुरू में वर्णन किया। ये 3 दोष के कारण ही हमें अनंत बीमारियां होती है। जितनी भी बीमारियां हैं, इसका 3 ही कारण है, वात, पित्त, कफ। और इन तीनों का निवारण के लिए हमें हरियाली अमावस्या वाले दिन बांस या फिर बरगद के पौधे अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में शत्रु का भी भय जो है वो खत्म हो जाता है। जिन जातकों को शत्रु परेशान कर रही है, उन्हें हरियाली अमावस्या वाले जो दिन को आपको बरगद और आम अवश्य ही लगाने चाहिए। पौधे लगाने के साथ साथ इस दिन आपको जो है वो मछलियों को उड़द के आटे का गोली बना करके अवश्य ही डालनी चाहिए तालाब में। इससे अभी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपको आंवले या पीपल का पौधा इस दिन जरूर लगाने चाहिए। आंवला और पीपल कफ जनित रोगों का नाश करने वाला माना जाता है। इससे मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। पौधों लगाने के साथ साथ शिव जी पर आज के दिन बिल्व पत्र जरूर अर्पण करने चाहिए। मैंने पूर्व में भी बोला था। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए और मीठे चावल जरूर दान करने चाहिए। किसी गरीब यानी कि दरिद्र नारायण को अवश्य से ही खिलाना चाहिए। दान या मांगलिक कार्यों में ही नहीं, पौधे लगाते समय भी शुभ कार्यों का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, हर लोग का प्रश्न होता है कि क्या पौधे किसी भी समय में लगाएंगे तो इसका पुण्य उतना ही प्राप्त होगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप यदि शुभ मुहूर्त में लगाएंगे पौधा, तो इससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। जैसे कि आप हरियाली अमावस्या के दिन लगाते हैं, तो इसका अनंत गुना फल की प्राप्ति होता है। दोस्तों, हम इस पे बात करेंगे कि कौन से नक्षत्र में पौधा लगाना विशेष लाभकारी होता है। अगर आप शुभ मुहूर्त में पौधे लगाएंगे तो यह बहुत ही फलदायी होता है। पौधे लगाने के लिए वह कौन से नक्षत्र काफ़ी उपयुक्त है, आप इसे जरूर नोट करें। दोस्तों, पहला नक्षत्र रोहिणी है, मृगशिरा है, रेवती है, चित्रा है, उत्तर फाल्गुनी है, उत्तरा आषाढ़ा है, उत्तर भाद्रपद है, अनुराधा है, पुष्य है, श्रवण है, हस्त है, अश्विनी है, मूल है और विशाखा है। ये सभी नक्षत्र उपयुक्त माने गए हैं पौधा लगाने के लिए।
अशोक, शीरीष, बेल के पेड़ और तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभकारी होता है हरियाली अमावस्या वाले दिन। इन पेड़ों को घर के आसपास लगाना बहुत ही शुभ माना गया हुआ है। गुल्लड़, पीपल, बरगद, बेर, इमली, कदम आदि के जो पेड़ हैं वो घर के नज़दीक में बिल्कुल ही नहीं लगाने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन से पौधे घर के आसपास लगाने चाहिए और कौन से पौधे घर के आसपास नहीं लगाने चाहिए। तो अशोक, शिशिर, बेल और तुलसी का पौधा घर के आसपास लगाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। वही गुल्लड़, पीपल, बरगद आदि की पेड़ मैंने जो बोला, इमली, कदम आदि के पेड़ घर के आसपास नहीं लगाने चाहिए। इन पेड़ों को हमेशा किसी सामाजिक स्थल पर ही लगानी चाहिए। इससे आपको जो है किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, अभिशाप नहीं मिलेगा, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। केला, अनार और नींबू का भी पेड़ घर में वृद्धि बाधक के रूप में कार्य करता है, इसलिए घर में ये सभी पौधे नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो आपका घर का वृद्धि जो है वो रुक जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि किन राशि के जातकों को कौन से पौधे लगाने चाहिए, इससे भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथियों, या फिर राशि की बात बाद में हम करेंगे, पहले अभी हम बाकी उपाय के बारे में ही बात कर लेते हैं कि बाकी उपाय जो अभी अभी मेरे लिस्ट बचे हुए हैं, मैं अभी और भी अनेक बातें बताऊंगा, जैसे कि कुंडली में राहु, केतु आदि अनिष्ट कारक ग्रह को शांत करने के लिए कौन से पौधे लगाने चाहिए, ये तमाम बातें हम करेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, मुझे पता है, यदि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं दूसरा पार्ट इसका तैयार कर दूंगा अलग से राशि वालों के लिए, आप इसका ध्यान दें। लेकिन आप इस पहले उपाय ही जान लें, राशि की बात हम बाद में करेंगे अंत में। तो राहु केतु की कुंडली में यदि अनिष्ट कारक हैं, ये अशुभ फल दे रहे हैं, तो आपको जो है यदि आपके परिवार में पितृदोष से और रोगों से कलेश हो रहा है, तो आज आपको हरियाली अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल और फूल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अब जल फूल चढ़ाने का क्या कारण है, आपके घर में यदि रोग हो रहे हैं, पितृदोष आपके घर में किसी के ऊपर है, या फिर राहु केतु के अशुभ कारक ग्रह का प्रभाव है, तो शिवलिंग पर आपको जल चढ़ानी चाहिए और इस दिन फूल भी चढ़ाने चाहिए, खास करके सम्मी का पुष्प। सूर्यास्त होने के बाद खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं और जरूरतमंद लोगों को ये प्रसाद बांटें। हरियाली अमावस्या पर रात को लघु मृत्युंजय मंत्र का जपने से रोगों का नाश होता है, मतलब होंग जुम सह, ये लघु मृत्युंजय मंत्र है। शिवलिंग पर हरियाली अमावस्या वाले दिन 1008 बिल्व पत्र अवश्य ही अर्पित करने चाहिए, ओम नमः शिवाय बोल करके, या फिर शिव के 1008 नाम बोल करके। और उसके बाद आपको राहु केतु का अन्य ग्रहों से मिल रहे कष्टों से, इससे आपको निजात मिलेगी। आपको राहु हो, केतु हो, इन ग्रहों का यदि आपको द्वारा आपको कष्ट मिल रही है तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। संध्या के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको इस दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को चोला इस दिन चढ़ाने चाहिए, और हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ इस दिन आपको करना चाहिए हरियाली अमावस्या वाले दिन को। साथियों, लक्ष्मी की कृपा के लिए हरियाली अमावस्या वाले दिन को घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक दीपक, यानी कि ईशान कोण में एक घी का दीपक इस दिन अवश्य जलाएं हरियाली अमावस्या वाले दिन को। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको पुण्य प्राप्त के लिए आज के दिन भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उन्हें धन देना चाहिए, अर्थात दरिद्र नारायण की सेवा करनी चाहिए। आटे की गोलियां बना करके नदी या तालाब पर जाकर के मछलियों को खिलाना चाहिए। आपको मौलसिरी और का भी इस दिन अवश्य ही पौधा लगाना चाहिए। साथियों, अब और भी मैं उपाय की बात करता हूँ। अब मछलियों को आटा खिला लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करनी चाहिए, आपको पितरों के नाम से ज़रूरतमंद लोगों को भी भोजन इस दिन कराना चाहिए, इससे पितृदोष शांत होगा। गाय को आपको चारा इस दिन अवश्य खिलाना चाहिए, मैंने पूर्व में भी बोला। शाम को सूर्यास्त से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आटे का 4 दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए, सरसों के तेल डाल करके। ये एक ज्योतिषीय उपाय है और ये दीपक जलाने से आपको पितृदोष में राहत मिलेगी। आज हरियाली वाले अमावस्या वाले दिन को किसी पवित्र नदी में आपको स्नान अवश्य करने चाहिए। नदी के किनारे पर बैठकर किसी पंडितों से पितरों के निर्मित तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए, इससे भी पितरों की शांति होती है और पितृ
पितृलोक में सुख को भोगते हैं। दोस्तों, ये कर्म करने के बाद पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को अवश्य ही इस दिन भोजन करानी चाहिए। साथ ही साथ आज हरियाली अमावस्या पर आपको दोपहर 12 बजे के बाद ही दोपहर 12 बजे से पहले ही पीपल के पेड़ की पूजा कर लेनी चाहिए। हो सके तो आपको 11-21 बार परिक्रमा, उससे भी कम तो 7 या 4 बार आपको परिक्रमा करना ही करना है। महिलाएं तो जो सौभाग्यदायिनी व्रत सोमवती अमावस्या करेंगी उन्हें तो पूजन करना ही है। वैसे पुरुष भी इन दिन अवश्य ही पूजन करें, इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। पीपल के पेड़ के चारों ओर आपको कलावा अवश्य ही बांधना चाहिए, जिसे हम मौली कहते हैं। और शाम को सूर्यास्त से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आटे का आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी। ये उपाय सूर्यास्त के बाद बिल्कुल ही न करें, सूर्यास्त से आपको थोड़ी देर पहले करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन दृष्टिहीन दिव्यांगों के लिए आपको भोजन की व्यवस्था अवश्य ही कराना चाहिए। इससे जीवन में आने वाले समस्त संकटों का नाश होता है और साथ ही साथ हमारी रक्षा भी होती है। हरियाली अमावस्या वाले दिन को रात को दीपदान करने का भी विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो ऐसे में आपको रात में नदी तालाब के किनारे दीपदान करने से भी पितृदोषों से मुक्ति मिलेगी। जिन जातकों को पितृदोष है वे नदी या तालाब के किनारे इस दिन दीपक जला सकते हैं। आपको समी या आम का भी पौधा इस दिन जरूर ही किसी मंदिर में लगाने चाहिए। अब दोस्तों, हम फिर आगे उपाय की बात करेंगे। दोस्तों, हमारा अगला उपाय है यह है कि आपको इस दिन शिवालय में भी आपको घी का दीपक अवश्य ही संध्या समय में जलाना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको हमारी तमाम जानकारियां पसंद आई हो। और जो मैं राशिफल की इस वीडियो में चर्चा कर रहा था, वीडियो आई होप थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं राशिफल के लिए अलग से वीडियो तैयार कर दूंगा, पार्ट 2। आप वहां पे जाकर के आप जरूर जाकर के देखें और किन राशि के जातकों को कौन से पौधे लगाने हैं। इसमें मैंने तमाम अमावस्या, हरियाली अमावस्या के उपाय बताए, साथ ही साथ आपको किन जरूरत को पूर्ति करने के लिए कौन से उपाय करने हैं। तो चलिए, इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा। राशि वाले वीडियो आपको ला करके देता हूँ, तब तक के लिए आप हमारी प्रतीक्षा करें। नमस्कार।